तो अस्सलामुअलैकुम, राम राम, आदाब से सत श्री अकाल। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं तमाम दुनिया भर की खबरें लेके। मेरी खबर में कोई एक मुल्क की खबर नहीं होती है, ना कोई एक मुद्दे पे खबर होती है, ना कोई एक टॉपिक पे होती है। फिलहाल तमाम दुनिया भर की खबरें जो भी निकल के सामने आती हैं, वो चाहे ईरान की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे मशरिक़ वस्ता की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे एशिया की हो, किसी भी बर्रे आज़म से ताल्लुक़ क्यों ना रखती हो, किसी भी कंट्री से क्यों ना ताल्लुक़ रखती हो, लेकिन हर खबर को मैं ज्वाइन करता चलता हूं और अपने वीडियो में शो करता चलता हूं। फिलहाल तमाम दुनिया भर की खबरें एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पहली बार किसी बड़ी ताकत ने ईरान के समर्थन में न सिर्फ साथ खड़े होने की बात कही है, बल्कि उसने अमेरिका के खिलाफ सीधा सीधा ऐलान कर दिया है। चाइना ने कहा है कि भाई साहब, हमारे ईरान से पुराने रिश्ते हैं, ईरान से पुराने ताल्लुकात हैं और ईरान से हमारा ट्रेड हो रहा है और एक एग्रीमेंट है, मुआयना है, और अगर हम दो के बीच में किसी तीसरे ने दखल देने की कोशिश की तो हम इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे और ये अच्छा नहीं होगा। हम इसका सटीक और भरपूर जवाब देंगे। ये कहना है चाइनीज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग का। तो साफ साफ कहने का मतलब यह है चाइना का कि भाई साहब, हमारे बीच में अगर कोई तीसरा आया तो तीसरा कोई क्यों आएगा, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है जो कि इनके बीच में आ सकता है और उसी को तकलीफ है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी मुल्क ईरान और चीन की डील पे एतराज़ जता नहीं रहा है। अगर कोई एतराज़ करता भी है तो वो भी अमेरिका का हिमायती होएगा, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इटली हो, कोई सा भी मुल्क क्यों ना हो। लिहाजा वो मुल्क भी अमेरिका का ही हिमायती होगा जो ईरान और चीन की डील पे एतराज़ जताएगा। तो आखिर तीसरा हो कौन सकता है सुपर पावर अमेरिका। इससे साफ ये जाहिर होता है कि एक बड़ी हुकूमत ने और बड़े मुल्क ने सीधी ना सिर्फ वार्निंग दी है बल्कि धमकी दे दी है अमेरिका को कि अगर हमारे दोनों के बीच में कोई तीसरा आया तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अंजाम अच्छे नहीं होंगे, बहुत बुरा होगा। फिलहाल उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इजराइल को ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला नहीं करना चाहिए और वहां पे हमला करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को उसने टारगेट किया तो यूरेनियम फैल जाएगा और यूरेनियम लीक होएगा और जब यूरेनियम फैलेगा तो रेडिएशन फैल जाएगा और रेडिएशन फैलने से ना सिर्फ ईरान बल्कि इलाके में बड़ी तबाही आ सकती है। अब इस कुत्ते को समझाएगा कौन। इजराइल का हिमायती अमेरिका, ये दोनों बाप बेटे हैं, क्योंकि अमेरिका जो है इजराइल का बाप है और इजराइल अमेरिका का औलाद है। फिलहाल इजराइल और अमेरिका ये दोनों एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन अमेरिका कहीं कहीं पे जायज़ बात भी कर जाता है। फिलहाल ये कुत्ते का महासाथी है, लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे ये जायज़ बात जब करता है जब इसके पिछवाड़े पे मिसाइल, बम या ड्रोन पड़ने का डर हो, जब ये जायज़ बात करता है। लेकिन हाँ, अमेरिका मना कर सकता है कि आप बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला मत करना, कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि हम ईरान की सिविलाइजेशन को बर्बाद कर देंगे और सिविलाइजेशन को बर्बाद करने की अगर बात कर रहा है, इतनी बेहूदी बात कर रहा है जो कि सीधी सीधी मानवता के खिलाफ है। तो इस तरह की जब बात डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है तो फिर इजराइल को रोकेगा कौन। इसने पहले भी कहा था कि भाई साहब हम ईरान की सिविलाइजेशन को निशाना बना सकते हैं, तो कौन रोकेगा। इजराइल और अमेरिका का टारगेट ही ये है कि ईरान पे परमाणु हमला किया जाए। अब ईरान पे परमाणु हमला कर देना एकदम इतना आसान तो है नहीं। तो ये परमाणु हमला मालूम कैसे करना चाहते हैं। परमाणु हमला ये इस हिसाब से करना चाहते हैं कि ईरान पे बम्बार्ड करो, फाइटर जेट का इस्तेमाल करो और बम्बार्ड में ईरान के ही एटमी ठिकाने को टारगेट कर दो, जिससे कि ईरान का जब न्यूक्लियर प्लांट टारगेट होगा तो उसके जो एटमी हथियार हैं वो उस पर चलेंगे। तो यही एक इनडायरेक्ट एटमी हमला हो जाएगा। ये इस तरह से हमला परमाणु करना चाहते हैं ईरान पे। लेकिन फिर ईरान क्या करेगा। ईरान जवाब में परमाणु पलटवार करेगा। अभी आपने बीच में देखा होगा कि इन्होंने 1 टन का
बम इस्तेमाल किया था जो कि ईरान पे मारा था। जवाब में ईरान ने 3 टन का बम मसक दिया किस पे, अमेरिका पे। अब 1 टन का मारा और उसने जवाब में 3 टन का मारा। तो फिर डर तो ये भी है ना कि भाई साहब अगर हम एटमी हमला करेंगे तो इस भूल में ना रहे कि ईरान एटमी हमला करने से पीछे हट जाएगा, वो भी एटमी हमला करेगा। और मेरा दावा है वो 101% करेगा। तो मेरा दावा पहले ही था कि भाई साहब इसके कने ICBM मिसाइल है। अब आप यहीं पे से समझ लीजिए कि जब फाइटर जेट की तकनीक हासिल करके वो F4 फैंटम को बना के और सुरंग से बाहर निकाल सकता है इजराइल का इलाज करने के लिए, तो फिर ICBM क्यों नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। और ICBM की उसने धमकी भी दी है। ईरान के जर्नल कहते हैं कि भाई साहब अगर हम पे अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो हम व्हाइट हाउस को उड़ा देंगे, और व्हाइट हाउस को उड़ाएगा तो आप समझ लीजिए ICBM का इस्तेमाल करेगा। उसका साफ कहने का मतलब शॉर्ट में यही है कि हम ICBM चला देंगे। ICBM ही एक ऐसी मिसाइल है जो कि तेहरान हो या ईरान हो, और ईरान से व्हाइट हाउस को ICBM ही टारगेट कर सकती है। तो फिर साफ और सीधा संदेश है, कहने का मतलब यही है कि भाई साहब हमारे कने ICBM है और हम ICBM का इस्तेमाल कर देंगे। जी हाँ। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं, और जो दुनिया के मुल्क हैं ना वो हमारा साथ देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कराने में। अभी तक जो कल तक है ना ये कह रहा था हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएंगे, और जो दुनिया के देश हैं वो हमारा साथ देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में। अब ये कुत्ता कह रहा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है, बैरिगेटिंग की है, और इसमें हमारा दुनिया के तमाम देश साथ देंगे। तो अब इस झटुल्ले से कोई ये पूछे कि साले तुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है या बंद कराना है, पहले तू अपने पार्टी में बैठ जा, अपनी जो मीटिंग है वो ही क्लियर कर ले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है या बंद कराना है। कभी कहेगा कि हमें बंद करना है, कभी कहेगा कि खोलना है, कभी खोलने के लिए दुनिया का साथ मांगेगा तो कभी बंद करने की बात करेगा और कहेगा दुनिया साथ देंगी। तो अब इस झटुल्ले से कोई यही पूछ ले कि साले तू खुलवाएगा या बंद कराएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ईरान की IRGC के जर्नल ने कहा है कि भाई साहब हमारे पास अभी बहुत ही वॉर कैपेबिलिटी बाकी है। वॉर कैपेबिलिटी बोले तो हमारे कने जंग लड़ने की अभी बहुत सारी थ्योरियां और टेक्निकें बाकी हैं। ईरान का जर्नल कहता है कि ये टेक्निकें और थ्योरियां अगर जंग आगे बढ़ी तो हम जंग के दरमियान इस्तेमाल करेंगे। और जो बात भी ईरान ने कही है अभी तक एक भी बात 100 में से उसकी झूठ नहीं निकली है इंशाअल्लाह। और उसके कने बाकी जंग की थ्योरियां हैं जो कि वो इस्तेमाल करेगा जंग में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड का राष्ट्रपति कहता है कि जो अमेरिका है इसने ईरान पे हमला तो किया है, लेकिन ईरान का जो परमाणु हथियार है वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का परमाणु हथियार है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है और भरपूर करेगा और भरपूर कर भी रहा है। और ऐसे ना जाने कितने हथियार हैं उसके पास। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति का साफ और सीधा कहने का मकसद ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ना जाने कितने हथियार वो बता रहा है ईरान के पास। तो उसका कहने का मतलब यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सिवा रेड सी भी है उसके पास जो कि उसके ही रजिस्ट्रेड हूती के कंट्रोल में है। वहीं आपको बता दूं कि बाब अल मंदेब भी है। बाब अल मंदेब अल अश्तर ब्रिगेड के कंट्रोल में है। अल अश्तर ब्रिगेड जो है वो भी ईरान का ही एक संगठन है जिसे ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने सपोर्ट की थी, और ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी ने ही इसे हूती को खड़ा किया था। इन दोनों को खड़ा करने में काम है मैन ईरान का। तो ईरान ने जब हूती को इशारा करा तो उसने रेड सी पे हासिल कर लिया कंट्रोल और सऊदी अरब के जहाज़ों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसने जब कताइब हिजबुल्लाह की ब्रिगेड को इशारा किया तो अल अश्तर ब्रिगेड ने क्या काम करा कि भाई साहब उसने सीधे सीधे उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, बाब अल मंदेब को। अब अगर तीनों ये रास्ते बंद होते हैं तो फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और दुनिया के हाथ में एक भीख का कटोरा आएगा जो कि घर घर लेके घूमेंगे और भीख मांगेंगे। अब सभी की जब अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी तो भीख देगा कौन, ये भी सवाल पैदा होता है, क्योंकि भुखमरी में तो सभी चले जाएंगे। इधर
खुलासा ये भी हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये पाकिस्तान में मेडिएटर हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, और मेडिएटर के माध्यम से ये ईरान से कह रहा था भाई साहब आप अपना यूरेनियम एंगेजमेंट 20 साल तक के लिए रोक दो। तो ईरान की तरफ से क्लियर जवाब मिला। 2-2 ईरान ने कहा कि अगर आप 1 डिजिट तलक सीमित रहते हो और 1 डिजिट तलक मांग करते हो तो भाई साहब हम सोचेंगे समझेंगे और इस बात को मान भी सकते हैं। 1 डिजिट का मतलब यह है कि वो 9 से 10 साल तलक का कह रहे हैं कि अगर आप 9 से 10 साल तलक की मांग करो कि आप यूरेनियम एंगेजमेंट रोक दो तो हम रोक देंगे, लेकिन अगर आप 1 डिजिट से आगे जाते हो 2 डिजिट में तो हम इस बात को नहीं मानेंगे और ये मानने भी नहीं है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। जो बैरिगेटिंग अमेरिका ने की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पीछे से बैरिगेटिंग कर दी है, उसी में वो दुनिया भर का साथ मांग रहा था और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि दुनिया भर के देश हमारा साथ देंगे। फिलहाल इसने पीछे से बैरिगेटिंग की है और बैरिगेटिंग जो की है पता ये चला है, जो रिपोर्टें हैं वो ये बता रही हैं कि भाई साहब इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अमेरिका की ही कंपनियां और मार्केटों को हुआ है। इजराइल की जो स्टॉक मार्केट है वो जीरो पहुंच गई है, जीरो। खुफिया जो इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं, अब इन्हें मैं इंटेलिजेंस कहूँ, सॉरी मैं इंटेलिजेंस तो नहीं कह सकता हूँ रिपोर्टें, लेकिन हाँ इंटरनल रिपोर्टें मैं कह सकता हूँ। इंटरनल रिपोर्टें जो हैं वो ये बता रही हैं कि भाई साहब इजराइल का जो स्टॉक मार्केट है वो जीरो पहुंच चुका है। वारे वाह ईरान क्या कमाल करके दिखाया है। आखिर कोई तो ताकत है ईरान के साथ। एक छोटे से मुल्क ने सुपर पावर अमेरिका को कुत्ता बना दिया है। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि भाई साहब कोई ना कोई ताकत तो ईरान के पीछे और ईरान के साथ खड़ी हुई है। फिलहाल अभी और आगे बढ़ते हैं। ईरानी सेनेटर कहता है कि अगर जंग भड़केगी तो भाई साहब हम ना रुके हैं और ना रुकेंगे, हम जैसे जंग लड़ते आए हैं इसी तरीके से लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। ईरानी सेनेटर ये भी कहता है कि अगर जंग आगे बढ़ेगी तो अब हम अमेरिका को ही टारगेट नहीं करेंगे बल्कि अमेरिका के अंदर तक मारेंगे, व्हाइट हाउस को टारगेट करेंगे और व्हाइट हाउस को उड़ा देंगे। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि ICBM मिसाइल का हम इस्तेमाल करेंगे। भाई ICBM ही मिसाइल एक ऐसी है जो कि 9 से 10 हज़ार किलोमीटर तक मार सकती है, और फिर अगर ऊपर चले जाओ तो वो 35 हज़ार किलोमीटर तक मारती है। क्योंकि रूस की जो एक मिसाइल है मेरे अंदाज से सरमत मिसाइल है जो कि 35 हज़ार किलोमीटर तक मार रही है। वहीं एक उत्तर कोरिया की मिसाइल है ह्वांग वांग 17 जो है ये मार रही है 15 हज़ार किलोमीटर तक। लेकिन हाँ ईरान की जो ICBM मिसाइल है इसकी मारक क्षमता बताई जा रही है 8 से 10 हज़ार किलोमीटर तक। अब हम 8 से 10 हज़ार किलोमीटर तक ही मान के चलते हैं। वैसे मैं नहीं मानता हूं कि इसकी मिसाइल की मारक क्षमता 8 से 10 हज़ार किलोमीटर है। गूगल झूठ बोल लिया, ईरान की गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। इस मिसाइल की मारक क्षमता है 10 से 12 हज़ार किलोमीटर तक। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ईरानी जर्नल ने कहा था कि अगर जंग हुई तो जंग के दरमियान हम अमेरिका का जो UAE में मरीना एयरबेस है हम उसे उड़ा देंगे खुर्रम शहर मिसाइल से। और खुर्रम शहर मिसाइल की मारक क्षमता अभी भी तुम गूगल पे सर्च कर लो, गूगल बता रहा है 2 से 2.5 हज़ार किलोमीटर और ईरान की हुकूमत भी बता रही है 2 से 2.5 हज़ार किलोमीटर। लेकिन मैंने जब ही कहा था कि इस मिसाइल की मारक क्षमता है लगभग 5,000 किलोमीटर, क्योंकि सीधा सीधा कह रहा था ईरानी जर्नल जब बारी कहते हैं कि हम मरीना एयरबेस को उड़ा देंगे, और मरीना एयरबेस जो है वो ईरान से 5,000 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम जर्नल की बात मानेंगे ना, क्योंकि जर्नल के हाथ में है वो मिसाइल और उसे पता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। भाई साहब कितनी है मारक क्षमता, जर्नल को सब पता रहता है। और जब जर्नल अपने बयानों में कह रहा है तो खुर्रम शहर मिसाइल से हम उड़ा देंगे मरीना एयरबेस को, तो मरीना एयरबेस तो भाई साहब 5,000 किलोमीटर दूर है ईरान से। तो इसका मतलब तुम्हारी खुर्रम शहर मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर है। जब ही मैंने कहा था 25 फरवरी को कि ईरान की हुकूमत भी झूठ बोल रही है और गूगल भी झूठ बोल रहा है। फिलहाल जंग शुरू हुई 28 फरवरी को, मरीना एयरबेस उड़ा खुर्रम शहर मिसाइल से। पूरी दुनिया ने माना कि इसकी मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर तक है। अब मैं फिर कह रहा हूँगा कि जो ICBM ईरान कने है, गूगल बता रहा है 8 से 10 हज़ार किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता, ईरान की हुकूमत बता रही है 8 से 10 हज़ार किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ
कि उस मिसाइल की मारक क्षमता 10 से 12,000 किलोमीटर है। लेकिन मैं गूगल की ही माने लेता हूँ, ईरान की ही माने लेता हूँ कि इस मिसाइल की मारक क्षमता महज 8 से 10,000 किलोमीटर तक मानते हैं, जो गूगल बता रही है और जो ईरान बता रही है। लेकिन फिर भी तो अरब सागर से 6,500 किलोमीटर तक रह गया अमेरिका। अब अगर अरब सागर से ईरान इस मिसाइल का इस्तेमाल करेगा तो पेंटागन, वाशिंगटन, व्हाइट हाउस तो वैसे भी टारगेट पे आ जाएगा। तुम्हें मैं बता रही हूँ, अमेरिका को कदम पीछे खींचना पड़ेंगे और अमेरिका पीछे हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि अगर वो ईरान को तबाह करता है तो खुद भी तबाह हो रहा है, बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो पीछे हटेगा। क्योंकि डंडा अगर ईरान के जाएगा तो भाला अमेरिका के भी जाएगा। बस यही वजह है कि परमाणु हमला ईरान पे रोकना पड़ेगा, और अगर परमाणु हमला ईरान पे किया तो F4 फैंटम से वो इजराइल को फाड़ डालेगा, तो ICBM मिसाइल में वो परमाणु वॉर हिट फिट कर देगा, और वॉर हिट जब फिट होएगा तो सीधा सीधा वाशिंगटन भी टारगेट पे आएगा, पेंटागन भी टारगेट पे आएगा, बोस्टन भी टारगेट पे आएगा, व्हाइट हाउस भी टारगेट पे आएगा, अमेरिकन पार्लियामेंट भी टारगेट पे आएगा। अगर अमेरिका रुक जाए तो इसी में भलाई है। ये कहा था ना, उसने 3 दिन का मौका दिया था। उनने कहा था कि अगर 2 से 3 दिन में हमले रुकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं रुकते हैं तो हम अमेरिका के पिछवाड़े पे अपनी लाठी बजाना शुरू कर देंगे। तीसरा दिन हुआ भी नहीं, उनने दूसरे ही दिन हमले रोक दिए। उनने कहा भाई साहब, हम जो हैं बड़े हमले करने से परहेज करते हैं और इससे दुनिया तबाह होगी, इसीलिए हम बड़े हमलों को रोके देते हैं। क्यों रोके? क्योंकि मालूम है ईरान भी कम नहीं है। फिलहाल मेरी एक एक बात सटीक बैठी है, और मैंने ये जो भी आंकड़े लगाए थे, जो भी अंदाज लगाए थे, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाए थे। इनकी जो मेडिगेटर है ना, गूगल कुछ बताता है, हुकूमत कुछ बताती है, लेकिन जब जर्नल बैठ के बातचीत करते हैं तो जर्नल की बातों को गौर से सुनना। जर्नल की बातों में इनपुट मिलता है कि कौन सी मिसाइल कहाँ तक मार रही है, और जर्नल जब गुस्से में आते हैं तो सच्चाई उगलते हैं। जर्नल जब कहता है कि हम मरीना एयरबेस को खुर्रम शहर मिसाइल से उड़ा देंगे, तो साफ और सीधा इनपुट मिल जाता है कि खुर्रम शहर मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर तक है। अब वो कह रहा है हम व्हाइट हाउस को उड़ा देंगे, जर्नल जब्बारी कह रहा है, तो फिर इसका मतलब तुम्हारी ICBM मिसाइल की मारक क्षमता 10 से 12,000 किलोमीटर है, क्योंकि वो 10 से 12,000 किलोमीटर दूर है ईरान से। आखिर वही बात आई ना निकल के सामने आई, जनरल जब्बारी ने कबूला। मैं जो कह रहा था, मेरी बात को अभी तक मजाक समझ रहे होगे, लेकिन अब जनरल जब्बारी इस बात को कह रहा है कि भाई साहब, अगर जंग रुकती है तो इसमें अमेरिका का भी फायदा है और ईरान का भी फायदा है। ना सिर्फ इन दोनों मुल्कों का फायदा है बल्कि पूरी दुनिया का फायदा है। फिलहाल जंग तो रुकेगी और रोकना पड़ेगी। ये मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात लिख के रख लेना, अमेरिका को जंग रोकना पड़ेगी। अमेरिका इसलिए जंग रोकेगा क्योंकि उसे मालूम है हम ईरान से जीत नहीं पाएंगे। और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि ईरान हार मानने वाला है नहीं, और अमेरिका जो है ईरान से जीत नहीं पाएगा। क्यों मैंने ये बात क्यों कही थी? मैंने ये बात इसलिए कही थी कि अफगानिस्तान के पास क्या था? AK-47। AK-47 के सिवा उसके पास कुछ था नहीं। उसके पास तालिबान की ऐसी पहाड़ियाँ हैं, सुरंगें हैं, जिसमें वो अगर छुप गया तो अमेरिकन फौजें तो फौजें रहीं, मेटल डिक्टेटर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और अगर उस पर बम्बार्टमेंट की जाती है, हवाई बम्बार्टमेंट, तो हवाई बम्बार्टमेंट से कभी किसी मुल्क पे कब्जा नहीं किया जा सकता है। आपको ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर मुल्क पे कब्जा करना है तो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आर्मी भेजना पड़ेगी, और आर्मी भेजोगे तो भाई साहब वो सुरंगों से निकलेगा, मारेगा गोलियां, फिर सुरंगों में घुस जाएगा, मारेगा गोलियां, फिर सुरंगों में घुस जाएगा। तो इसलिए इन्होंने अफगानिस्तान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया था बम्बार्टमेंट के बाद। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने पहाड़ियों का इस्तेमाल किया, सुरंगों का इस्तेमाल किया, मारी गोलियां, सुरंगों के अंदर मारी गोलियां, सुरंगों के अंदर। आखिर कब तक लड़ोगे? 20 साल हो गए, और इस 20 साल में अरबों डॉलर रुपया फूक गया। अब कहाँ तक रुपया खर्चा करोगे? लिमिट होती है ना कोई। अब कहाँ तक खर्चा करोगे? आपने देखा कि राष्ट्र 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। आपने अपनी फौजें वापस ली और हार मान ली। ठीक है, ईरान में अफगानिस्तान से ज्यादा बड़ी पहाड़ियां हैं। अफगानिस्तान की जनता 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, हद है 5 करोड़, इससे ऊपर है नहीं, 4.5 करोड़ के ही अंतर्गत है। लेकिन ईरान की जनता 9 से 10 करोड़ है। अब 9 से 10 करोड़ जनता, ठीक है, और पहाड़ियां अफगानिस्तान से ज़्यादा बड़ी। वहीं हथियारों की होड़ में ईरान जो है अफगानिस्तान से 100 गुना ज़्यादा है।
अफगानिस्तान कने खाली AK-47, उसके कने एक से एक मिसाइल है। ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट तक नहीं कर पा रहा है। ड्रोन मौजूद हैं, तो वो कहाँ से हार मान जाएगा? वो अगर अपने लॉन्चर ले लेके सुरंगों में घुस जाएगा तो इन्हें पस्त कर देगा, और उसके कने इतना हथियार है कि वो 50 साल ऐसे ही लड़ता रहेगा छोटे हथियारों से। तो ग्राउंड ऑपरेशन कर पाना ईरान में तो मुश्किल ही नहीं, बेहद मुश्किल है, नामुमकिन सा है। एक तरीके से वो फौजें उतारेगा ही नहीं, क्योंकि मालूम है ईरान की आर्मी कम नहीं पड़ रही है। इजराइल का जो कमांडर है, जनरल कमांडर, ये पूर्व जनरल कमांडर है जिसने खुद खुलासा किया है और मीडिया के सामने इसने इंटरव्यू दिया है। इजराइल का जनरल कमांडर कहता है, भाई साहब हम जंग पहले ही हार चुके हैं ईरान से और हम कहीं नहीं जीते हैं। वो साफ साफ कह रहा है कि हम कहीं जीते ही नहीं हैं। ना तो हम हमास को हरा पाए हैं, ना हम हिजबुल्लाह को हरा पाए, ना हम हूती को हरा पाए हैं, और ईरान से तो हम कहीं पे जीत ही नहीं सकते हैं। वो साफ साफ कह रहा है। जनरल कमांडर कहता है इजराइल का कि भाई साहब हम जंग बहुत पहले हार चुके हैं और अमेरिका भी हार चुका है, लेकिन अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, दुनिया के सामने अपनी शाख बचाने के लिए जो ईरान से जंग चल रही है और जो हमले हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के दिखलावे के लिए हो रहे हैं। एक ना एक दिन अमेरिका को भी अपनी हार स्वीकार करना पड़ेगी। ये बात परसों कही थी इजराइल के जनरल कमांडर ने, लेकिन अब क्या हुआ कि कल अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि हमने हार मान ली है। और ये बात मैं कब से कह रहा हूँ? ये बात मैं तकरीबन 1 माह से कह रहा हूँ कि अमेरिका को हार मानना पड़ेगी, क्योंकि ईरान पे मैं लगभग 22 से 23 साल हो गए हैं जब से मैं अध्ययन कर रहा हूँ। क्योंकि जब से इन्होंने सद्दाम को फांसी दी है ना और इराक पे बम्बार्टमेंट की थी, तो इराक का हश्र देखने के बाद जो ईरान है ना, ये जबी से हथियार बनाने की होड़ में लगा हुआ था। और ईरान को मालूम था कि मेरा तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, खनिज पदार्थ, रियर अर्थ मिनरल मैटर को लूटने के लिए अमेरिका एक दिन मुझ पे हमला करेगा और इजराइल भी करेगा। तो वो अपनी मजबूती जो है बहुत पहले से कर रहा था, और उसकी मजबूती कुछ जब हो गई थी 1979 में, जब इराक के सद्दाम ने ईरान पे हमला किया था, तो जो हथियार डिपो थे उसके हथियार डिपो उड़ा दिए थे। हथियार डिपो जब उड़े थे तो उसने जब ही सोच लिया था कि भाई साहब हथियारों को कहीं अंडरग्राउंड सिटियों में पहुंचाना चाहिए, और उसने 1979 से ही अपने हथियारों को अंडरग्राउंड सिटी में लगाना शुरू कर दिया था। वो भी इसलिए कि दुश्मन के राडार पे ना आए और दुश्मन फाइटर जेट से हमारे छावनी ठिकानों को और हथियार डिपो को तबाह ना कर पाए। ये तो उसने चालाकी दिखाई थी इराक के चक्कर में। लेकिन 2003 में जब इन्होंने इराक पे बम्बार्टमेंट की और 2006 में 30 दिसंबर को सद्दाम को फांसी दी, उसके बाद ईरान जो है पूरी ताकत से हथियार बनाने की होड़ में लग गया था और ईरान खुद को मजबूत करने में लग गया था। तो मेरा ये अध्ययन है 22 से 23 साल का, अमेरिका इजराइल कितनी भी कोशिश कर ले, क्यों ना दुनिया के 100 देश मिलके ईरान से लड़ें, लेकिन ईरान 100 देशों को भी पस्त कर देगा, उन्हें टिकने नहीं देगा अपने सामने इंशाअल्लाह। उसने बहुत मजबूती कर रखी है। एक मिसाइल सिटी देख रहे हैं, एक मिसाइल सिटी नहीं, पूरे ईरान के अंदर उसकी मिसाइल सिटियां हैं। जैसे राजधानी दिल्ली है, राजधानी दिल्ली के नीचे एक मिसाइल सिटी है, वो भी 500 मीटर ज़मीन के अंदर है, तो उसे बंकर बस्टर बम भी नहीं ध्वस्त कर पाएगा, तबाह भी नहीं कर पाएगा। ऐसी एक बम्बई निकल जाओ, बम्बई में है, ऐसी एक लखनऊ में है, एक आगरा में है, तो एक बेंगलोर में है, एक अहमदाबाद में है, तो एक चंडीगढ़ में है, एक हरियाणा में है। इस तरीके से पूरे ईरान में उसकी मिसाइल सिटियाँ फैली हुई हैं, जिसमें ड्रोन भी हैं, फाइटर जेट भी हैं, मिसाइलें भी हैं, लॉन्चर भी हैं, सब कुछ हैं। फिलहाल ईरान के सामने अमेरिका हार मानेगा, वो भी 10 बार मानेगा, और इजराइल के पूर्व जनरल कमांडर ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। कल अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन अमेरिका फिर से ये तो कह रहा है सीज फायर हुए, सऊदी अरब के देशों पे दबाव बना रहा है। मैंने पहले बताया था ईरान के पड़ोसी देशों पे दबाव बना रहा है, अब बात खुल के सामने आ गई है। पड़ोसी देशों से कह रहा है भाई साहब सीज फायर कराओ। कतर से वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध चुका है
और जॉर्डन से भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध चुका है, इराक से भी बोरिया बिस्तरा अमेरिका बांध चुका है। अब ईरान का कहना ये है कि भाई साहब मशरिक़ वस्ता से जाओ, तुम पूरा मिडिल ईस्ट खाली कर दो, उसके बाद तुम कभी अपनी शक्ल मत दिखाओ इंजन। और ऐसा करना पड़ेगा अमेरिका को, मशरिक़ वस्ता छोड़ना पड़ेगा, देख लेना। फिलहाल वो अभी सीज फायर मांग रहा है, लेकिन ये जो कुत्ता है ना झटुल्ला ट्रंप, ये देख लेना इसके पास हथियार ख़त्म हो गए हैं। ये मेरा दिमाग कह रहा है, मेरी मानसिकता कह रही है, हथियार इसके पास ख़त्म हो चुके हैं। ये इसीलिए सीज फायर मांग रहा है, और सीज फायर हो जाएगा जब ये हथियार ये इकट्ठा कर लेगा, फिर जंग छेड़ देगा। लेकिन ये ईरान से जीत नहीं पाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये महीना 2 महीना साल भर लड़ने के हथियार ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर पाएगा। इधर ईरान जो है लगभग 20 साल अभी ऐसे ही लड़ता रहेगा, तो ये फिर लड़ेगा, फिर हथियार ख़त्म हो जाएं, फिर सीज फायर मांगेगा, फिर लड़ेगा, फिर हथियार ख़त्म हो जाएंगे, फिर सीज फायर मांगेगा। ये जो है कम से कम 10-20 बार ऐसी करेगा, लेकिन ये कुत्ता अंत में पस्त हो जाएगा। और जब ये पस्त हो जाएगा, रज़ा भाई के मुताबिक गुलाबी सुअर जब पस्त हो जाएगा और समझ लेगा कोई कलाब नहीं चलेगी, जब ये क्लियर सीज फायर करेगा और मशरिक़ वस्ता से बाहर हो जाएगा। फिलहाल तमाम दुनिया भर की खबरों में अभी तक इतना ही है, और चीन ने खुला ऐलान कर दिया है। लिहाजा जो भी ताज़ा अपडेट अब निकल के सामने आएगी, उस पर मैं नया वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश आमदीद।